गाइस, वेलकम टू मैकेनिकल इंजीनियर्स वर्ल्ड। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? काइनेमेटिक लिंक और काइनेमेटिक एलिमेंट्स। वह हमने 3 टाइप के पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड लिंक। आज हम देखेंगे मोशन। मोशन देखना हमारे को क्यों ज़रूरी है कि हमारा मैकेनिज्म जो होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वे आपस में क्या करते हैं? मोशन करते हैं। जैसे ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये इसके रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, ये इसके रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है। अब इन दोनों, ये एक के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है तो ये कहलाता है हमारा रिलेटिव मोशन। तो सबसे पहले हम नॉर्मल देखेंगे कि मोशन क्या होता है। तो हम क्या कहेंगे? व्हेन ऑन एनी एलिमेंट और लिंक, व्हेन ऑन एनी एलिमेंट और लिंक force is applied, then it goes in any direction। तो ये क्या कहलाता है हमारा? then this is known as motion। तो ये क्या कहलाता है हमारा? मोशन। ठीक है, ये हमारा मोशन कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। तो हम रिलेटिव मोशन अगर हम देखना चाहें तो रिलेटिव मोशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? हमारे पास दो क्या होने चाहिए? रिलेटिव मोशन के लिए हमारे को क्या होने चाहिए? दो एलिमेंट होने चाहिए। रिलेटिव मोशन के लिए हमारे क्या होना चाहिए? सिस्टम इज हैविंग टू एलिमेंट और लिंक। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन क्या होता है? इसके अंदर हमारे को क्या होने चाहिए? दो एलिमेंट या लिंक होने चाहिए। अगर जैसे हम फॉर एग्जांपल देखें, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, अगर ये एक के रेस्पेक्ट में मोशन करता है तो इस तरह का मोशन क्या कहलाता है? रिलेटिव मोशन। या फिर कोई लिंक या एलिमेंट एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में, जैसे ये इसके इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? हमारा रिलेटिव मोशन। व्हेन वी apply a force on any link or element, then this done motion with respect to any other link, then this type of motion is known as relative motion। When we apply a force on any link or element, then this done motion with respect to any other link or element, then this type of motion is known as relative motion। ठीक है, तो ये मोशन और रिलेटिव मोशन होता है। अब हम मोशन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है कि जब हम किसी भी लिंक या एलिमेंट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह किसी भी डायरेक्शन में फ्री नहीं होता है मोशन करने के लिए। तो वह किस टाइप का मोशन कहलाता है? कंस्ट्रेंट मोशन। तो हमने मोशन देखा, अब हम देखेंगे कंस्ट्रेंट मोशन क्या कहलाता है हमारा। कौन सा मोशन? कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन देखेंगे कि जब दो लिंक या दो से ज़्यादा लिंक एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं बट ये फ्री नहीं होते हैं मोशन करने के लिए, तो ये किस टाइप का मोशन कहलाता है हमारा? कंस्ट्रेंट मोशन। व्हेन टू और more than two links connect with each other and they are not free
to work or do motion, then this type of, इसको वर्क नहीं आप करिए, फ्री टू डू मोशन, then this type of motion is known as constrained motion, is known as constrained motion. कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है कि जब दो लिंक या दो से ज़्यादा लिंक एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं बट वह कोई मोशन करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, तो इस टाइप का मोशन क्या कहलाता है हमारा? कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन तीन टाइप के होते हैं हमारे, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। तो हम देखेंगे तीन टाइप के कंस्ट्रेंट मोशन। तो हम कंस्ट्रेंट मोशन हमारे तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन, कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन, और लास्ट वन क्या होता है हमारा? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। जो हमारा इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन होता है उसको हम समझना चाहे तो हमारी गेट की जो कुंडी होती है, अगर हम गेट की कुंडी को देखना चाहे तो ये हमारी गेट की कुंडी होती है, तो ये सिर्फ दो मोशन कर सकती है, एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर सकती है और एक ये रोटरी मोशन करती है। तो इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन क्या कहलाता है कि जब एलिमेंट या लिंक या तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करे और रोटरी मोशन करे, तो इस टाइप का हमारा क्या कहलाता है? ये इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? इन दिस मोशन द एलिमेंट डन rotary motion as well as reciprocating मोशन। तो ये किस टाइप का मोशन कहलाएगा? हमारा इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। फॉर एग्जांपल अगर इसका हम एग्जांपल देखना चाहें तो एग्जांपल क्या देखेंगे कि एक होलो, एक रोड है हमारे पास, ये रोड है हमारी, ये किसके अंदर है? एक होलो सिलेंडर के अंदर है, ये हमारा होलो सिलेंडर है। तो ये इसके अंदर क्या क्या मोशन कर सकती है? ये इसके अंदर दो मोशन कर सकती है। एक तो ये जो हमारी रोड है ये स्लाइडिंग मोशन कर सकती है इस और इस डायरेक्शन में, और ये इसकी एक्सिस के अबाउट रोटरी मोशन कर सकती है। तो इस टाइप का मोशन क्या कहलाएगा? हमारा इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन क्या कहलाएगा कि इसके अंदर जो हमारा एलिमेंट या लिंक होगा वो एक ही मोशन कर सकता है, जैसे रेसिप्रोकेटिंग मोशन ही करेगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे? लिखेंगे इन दिस मोशन लिंक और एलिमेंट डन ओनली वन मोशन। एग्जाम्पल देखते हैं, तो हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या देखेंगे? अ स्क्वायर रोड इन अ स्क्वायर प्लेट। एक स्क्वायर रोड है ये हमारी स्क्वायर प्लेट के अंदर, ये हमारी स्क्वायर प्लेट है।
इसके अंदर हमारी स्क्वायर रोड है, ये स्क्वायर रोड है, ठीक है। तो ये क्या कर सकती है, सिर्फ इसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर सकती है या फिर स्लाइडिंग मोशन कर सकती है, बट ये इसके अंदर रोटरी मोशन नहीं कर सकती, ये घूम नहीं सकती है। बट इसके अंदर हमने देखा था, तो इसके अंदर क्या थी हमारी, राउंड शाफ्ट थी एक, या फिर एक रोड थी। तो रोड हमेशा इसे शो कर देते हैं हम, ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये राउंड है, क्योंकि स्क्वायर के लिए तो हमने सीधी लाइन ली है। तो ये क्या है, हमारी रोड है। तो ये रोड इसके अंदर रोटरी मोशन एज वेल एज रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रही है। तो ये किस टाइप का मोशन कराएगा, इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन। बट अगर हमारी स्क्वायर प्लेट के अंदर एक स्क्वायर रोड, अगर हम इसको स्लाइडिंग मोशन ही करा पाएंगे, इसको घुमाएंगे तो ये घूमेगी नहीं अपनी एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो इस टाइप का मोशन क्या कहलाता है, हमारा कम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन। तो लास्ट हमारा क्या है, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। इसका एग्जांपल लेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, कहेंगे कि इसके अंदर जो लिंक या एलिमेंट होता है वह रोटरी एज वेल एज रेसिप्रोकेटिंग दोनों मोशन कर सकता है। बट अगर वह रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है तो वह रोटरी मोशन नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो पिस्टन इन सिलेंडर, आईसी इंजन के अंदर पिस्टन जो होता है हमारा, वह रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। वह राउंड होता है तो वह अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर सकता है, बट फिर भी वह रोटेट नहीं करता। तो इस टाइप का मोशन क्या कहलाता है, हमारा सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। इन दिस मोशन लिंक और एलिमेंट done only one motion at one time। एग्जाम्पल हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, पिस्टन इनसाइड आईसी इंजन, पिस्टन इनसाइड आईसी इंजन। पिस्टन इनसाइड आईसी इंजन अगर हम देखें तो ये हमारा सिलेंडर होता है। सिलेंडर के अंदर क्या मोशन करता है हमारा, पिस्टन कौन सा मोशन करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। पिस्टन राउंड होता है और इससे क्या लगी रहती है हमारी ये कनेक्टिंग रोड, ये हमारा पिस्टन और ये क्या है हमारा सिलेंडर। तो जो हमारा पिस्टन है वह कौन सा मोशन करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। बट वह अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर सकता है, बट वह करता नहीं है। तो इस टाइप का मोशन क्या कहलाता है, हमारा सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। एक और एग्जांपल हम इसका देखना चाहें तो इसका एक और एग्जांपल क्या होता है, हमारी सिरिंज। जो हमारी सिरिंज होती है इंजेक्शन लगाने की, अगर हम उसको देखना चाहें तो ये इस टाइप की होती है। इस टाइप की सिरिंज होती है हमारी। अब ये मोशन क्या करती है, हम जब इंजेक्शन लगता है हमारे तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। अगर आप देखो तो ये राउंड होती है, ये भी अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है। तो इस टाइप का मोशन क्या कहलाता है, हमारा सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू, जय हिंद।